बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूबर्स फैमिलीज़, कैसे हैं आप। और आज मेरे किचन में बन रहा है साबुत हरे मूंग। तो उसके लिए मैंने एक पाव हरे मूंग ये लिए। इनको मैंने धो के ना साफ़ पानी से वॉश कर लिया अच्छे से, 3-4 पानी से। और ये देखिए, ये ना साबुत हरे मूंग है, इस तरह से होते हैं। ये आज मैं भी कुकर में बना रही हूँ। और मैंने एक पाव जो है ये साबुत हरे मूंग लिए, और इसमें मैं ये पानी डालूंगी तकरीबन 4 गिलास। और इसमें मैं डालूंगी रफली ये टमाटर, एक टमाटर मैंने काटा है, और एक ही मैंने इसके अंदर ये प्याज है, ये देख रहे मैंने ऐसे इसको ना चॉप कर लिया है। ठीक है, इसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया जो होता है ना, ये पिसा हुआ धनिया, ये वो है। बस अब मैं इसको इसके साथ ही ना पानी में ना चूल्हा जला देती हूँ। और अब इसको ना मैं इसके अंदर रख के तकरीबन ना 10 से 12 मिनट के लिए ना इसको मैं कुकर का वेट लगा के इसको मैं बॉईल कर लूँगी। और इसके बाद आगे क्या प्रोसेस होगा वो मैं आपको 15 मिनट के बाद बताती हूँ। जी गाइस, मैंने ना 15 मिनट इसको दाल को मैंने बॉईल किया है। और देखे दाल का ना ये बॉईल करके ये इस फॉर्म में आई है। और देखे कितनी अच्छी से ये दाल गल भी गई है। और क्या कहते हैं, इसका जो है ना ये थोड़ा बहुत इसके अंदर इस तरह इसका पानी होना चाहिए, ताकि हम जब बघार लगाएं तो दाल एकदम से गाढ़ी ना हो, बहुत पतली भी नहीं है। और ये मीडियम फुल रेडी कर लेनी चाहिए, और करनी होती है, सॉरी, फुल रेडी कर लें तो उसके बाद इसको बघार लगेगा। बघार के लिए मैं क्या क्या चीज़ें डालूंगी ये देख लें। 1 टेबल स्पून जो है ये फ्रेश जो है, मैंने लहसुन जो है मेरा देसी वाला है, तो मैंने 1 टेबल स्पून भर के है ये मैंने इसको हवन दस्ते में कूट लिया है। और 1 टीस्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा है। और ये 3-4 जो है ना, 4 या 5 ये वो हैं गोल वाली लाल मिर्चें साबुत। और क्या कहते हैं, 3 से 4 ये है साबुत हरी मिर्चें। और एक हरी मिर्च को मैंने ना मोटा मोटा चॉप कर लिया है। और 2 टेबल स्पून जो है भर के ये हरा धनिया है। तो मैं सबसे पहले जो है मैंने ये तकरीबन मतलब जो है पौना कप जो है ये मेरा वो है कुकिंग ऑयल। और इसके अंदर जो है ना मैं ये गार्लिक डाल दूँगी। ये फ्रेश देखिए मैंने कूटा है ना, तो इसका दाने दाने ये ऐसे नज़र आना चाहिए। जब हम बघार लगाएंगे तो चूल्हा खोल, जब हम बघार लगाएंगे तो ये हमें ना नज़र आना चाहिए। जब ये मुंह में जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। इसको ऐसे कूट के ही डालिएगा, या फाइनली चॉप कर लीजिएगा बिल्कुल बारीक बारीक सा। अगर आप कूटेंगे तो टेस्ट अलग आएगा, चॉप करेंगे तो टेस्ट अलग आएगा। ये बिल्कुल देसी स्टाइल में ना दाल मूंग है, हरी वाली जो होती है ना साबुत हरे मूंग की, ये वो दाल है। अब ये थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन होगी तो बाकी बघार के अज्जा जो है ना हम फिर डालेंगे। इसको 2 या 3 मिनट लगते हैं बस गोल्डन ब्राउन होने में। लहसुन को गोल्डन ब्राउन हमने लाजमी करना है। जी वीवर्स, देखें ये ना प्याज जो है मेरा लहसुन जो है हो गया है गोल्डन ब्राउन सा, बिल्कुल ऐसे करना है, बहुत डार्क नहीं करना। और इसमें ये ज़ीरा और वो साबुत लाल मिर्चें जो हैं ये मैंने डाल दी हैं। और साथ ही हरी मिर्चें भी मैं डाल दूँगी। जैसे इसको बहुत डार्क भी करना, और साथ ही फिर मैंने लहसुन भी इसके अंदर ही डालना है। सॉरी, लहसुन ये हरा धनिया इसके साथ हम डालेंगे ना तो ये ग्रीन ग्रीन रहेगा, वरना जो है ना इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। और अब जो है मैं इसके अंदर ना दाल को डालती हूँ, या तो दाल इसके अंदर डाल देती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ। दाल के अंदर डाल के दिखा देती हूँ आपको, ऐसी। ये देखिए मैंने डाल दिया। पहले मैं डालता था कुकर से, मैं आपको उसके अंदर कढ़ाई में डालती हूँ, लेकिन इसी तरह इजी लगा। डायरेक्ट मैंने आपको ना वीडियो कट वगैरह नहीं की है, और ऐसे ही आपको दिखा दिया। और ये देखिए इसका कितना खूबसूरत सा कलर आया है।
और ये दाल जो है ना बहुत टेस्टी होगी। आप एक बार मेरे स्टाइल से ज़रूर ये दाल बनाइएगा। और ये सर्दियों के लिए है, सर्दियों में लोग ये वाली ग्रीन दाल बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि थोड़ी सा इसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है, और ये हमारे जो सर्द इलाकों में जो है ना ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो इसको ना इसी तरह से आप ना बनाइएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी गाइस, देख लें, मैंने ना ये क्या कहते हैं दाल को भगा लगा लिए थे और डिश आउट करके आपको दिखा रही हूँ। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स भी करना ना भूलिएगा। और देखें, इसको मैंने ना खीरे, टमाटर और ना रिंग अनियन के साथ जो है ना इनको मैंने सर्व किया है। तो आप भी इसी तरह सर्व कीजिएगा। और इसके साथ अचार मैच बिल्कुल नहीं करता, इसके साथ सिर्फ या तो कचूमर सलाद बना लें या फिर इस तरह का सलाद बना लें। और ज़ीरे वाले भगार वाले अगर चावल हो तो वो और ये आप रखें तो बहुत अच्छा लगेगा। और मैं इस वक्त इसके साथ जो है ना घर की चपाती बना रही हूँ। तो आप लोग ऐसा है कि इसके साथ या तो वाइट तंदूर की जो रोटी होती है, नान, वो बहुत ज़्यादा इसके साथ सूट करते हैं। और वाइट ज़ीरे वाले भगार वाले चावल जो होते हैं वो भी बहुत सूट करते हैं। तो आपके घर में जो पसंद किया जाता है वो उसके साथ आप इसको सर्व करें। और ये दाल को ज़रूर 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 विंटर में आप ना एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।